चलिए मेरे भाई, आपकी डिमांड पे मैंने एसएससी एमटीएस का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेटअप शुरू कर दिया है और ये 2 बजे क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी। आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है भाई, फटाफट करके इसका आंसर बता दीजिए। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, देखिए 8 है, इसने बोला है प्लस को गुणा कर दिया जाए। चलिए, और गुणा को प्लस, ठीक है ना। प्लस को गुणा और गुणा को क्या करना है, प्लस करना है। यानी कि ये हो जाएगा आपका प्लस का कितना, आप कहेंगे प्लस का ये हो जाएगा 10, और जो गुणा है, जो प्लस है वहाँ पे क्या होगा, गुणा हो जाएगा। 3 है तो 3, ठीक है, 3 है तो 3। उसके बाद से माइनस है तो माइनस का मतलब भाग होता है, और 5 हो जाएगा, और भाग की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही ना बोला है हमसे, बस काम खत्म हो गया। तो देखिए, भाग का मतलब ये बट्टे में 5 यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो 5 से 2 बार में और 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 8 + 6 - 6 बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी तरीके से हल कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जैसे C8 को इतना के रूप में लिखा है, इसको इतना के रूप में लिखा है, तो इसको क्या लिखेगा, ठीक है। तो आप देखिए, C के बाद से Z कैसे आया है, या जेड के बाद से देखिए, इस तरह से नहीं दिख रहा है तो जेड के बाद से सी देखिए ना। तो जेड के बाद से सी जो आया है, इसमें प्लस का 3 जोड़ा है। अरे 26 में 3 जोड़ेंगे तो सी ही आएगा, ए बी सी आएगा ना। बी में फिर 3 जोड़ेंगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि सर अगर यदि क्यू में कितना जोड़ेंगे कि आएगा हमारा, तो क्यू में सर हमको जोड़ना पड़ेगा कितना, 17 है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जोड़ने की बात हो रही है तो 17 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे क्यू जो आता है कितने पे आता है, 17 पे आता है ना। तो 17 में जो है आप 3 जोड़ेंगे तो इधर की तरफ आएगा, लेकिन हमको इधर की तरफ चलना है, इसका मतलब 3 घटाना होगा। तो 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, और 14 पे क्या आता है, आप कहेंगे सर 14 पर एन आता है, समझ रहे हैं ना। 3 घटाना है इसमें से। 18 है, आर 18 पे 18, 18 में से 3 घटेंगे तो 15, 15 पे क्या आता है, ओ आता है। एस 19 है, 19 में से 3 घटेंगे तो 16, 16 पर क्या आता है, पी। यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर डी यही आपका राइट आंसर होगा। बात आपको समझ में आई है, बिल्कुल सर समझ में आई है। अरे ये दूसरा है, रिवर्स लिया है भाई साहब, तो यहाँ पर रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ जोड़ रहा था तो यहाँ पे घटा कर लाएंगे आंसर। बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल। अब ये देखें, जैसे इसने लिखा है 72 को 66 और 63 57 54 48। भाई सिंपल सा अंतर देखिए खाली, 72 के बाद से 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 76, 76 सॉरी, 72 के बाद से 72 से 66 है ना, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, यानी कि माइनस का 6 है। फिर यहाँ पे 66 और 63 का अंतर कितना है, माइनस का 3 है। फिर से 63 और 57 का अंतर कितना का है, तो ये माइनस का 6 है, ठीक है। यानी कि -6 -3 चल रहा है। फिर देखिए 54 और से 48 आ गया, यानी कि माइनस का कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो फिर अगला वाला क्या होगा, माइनस का 3 होगा। तो हमारा क्रम चल रहा है माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 3। तो 48 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ भाई, यही चीज़ें हैं रीजनिंग भाई साहब, चाहे पुलिस का हो चाहे आपका एमटीएस का हो, जो आता है वो तो आता ही है भाई साहब। अब जैसे देखिए, यहाँ पे पार को इसने 35 लिखा है, तो सीधा सीधा है, ऐसे जोड़कर ही लिखा होगा। जैसे P 16 पे आता है, 01 पर कौन आता है, ए आता है, आर जो होता है 18 पे आता है। 8 9 6 15 का 5 आ गया ना, 35। तो बताइए फॉर्म का क्या होगा, 6 पर आता है ए, वो आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, बस खत्म। 3 5 8 8 6 14, यानी कि 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसने कथन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे कि XYZ कंपनी में कार्यरत एक IT कर्मचारी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, और XYZ में से किसी अन्य कर्मचारी के 2 बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना, 2 बच्चे नहीं। तो देखिए, जो कथन में दिया रहता है और जो निष्कर्ष पूछता है, ये दोनों सेम मिलना चाहिए तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है। जैसे इसने बोला है क्या है निष्कर्ष में, कि कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का कम से कम एक बच्चा है, ये बात बोला है क्या इसने, नहीं बोला है, तो ये गलत होगा, ध्यान रखिएगा। कुछ कर्मचारियों को 2 से अधिक बच्चे हैं, कुछ को बोला नहीं है कि 2 से अधिक है भाई साहब। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं के केवल 2 बच्चे हैं, बाकी किसी के कितने बच्चे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निष्कर्ष में जो कथन में दिया रहता है वही आपका सही होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप गलती करेंगे भाई साहब। गलती क्या होती है, देखिए बहुत ज़्यादा गलती होती है यहाँ पे। गलती ये होती है मेरे भाई
कि आखिर ये बताइए, जब इसने ऊपर से इधर की तरफ मोड़ा तो प्रभाव तो इस पर पड़ेगा ना, इस गोले पर पड़ेगा। लेकिन क्या अगर मैं इधर से इसको मोड़ूँ और इधर से इसको मोड़ूँ तो क्या इन दोनों की वजह से कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर। अगर यदि इसको ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे मोड़ते हैं, खोलते हैं ऊपर, तो ऊपर एक हो जाएगा और एक क्या होगा, नीचे होगा। बस यही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन बहुत लोग इसका आंसर क्या देते हैं, देखिए दिया है, बहुत लोग इसका आंसर मारेंगे भाई साहब बी, जो कि क्या है, गलत है। होगा सही कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है भाई साहब, नहीं तो गलतियाँ अक्सर ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग करते रहते हैं। अब ये प्रश्न चलिए इसको सब करिए, क्या चल रहा है, लॉजिक पहले ढूंढिए इसमें। अगर मैं बात करूँ 36 तो 2 तिया 6, बहुत लोग सोचेंगे 2 तिया 6 को गुणा करा दिया और स्क्वायर कर दिया तो 36 आ गया। बिल्कुल आपका सोचना कहीं पर भी जो है नाजायज़ नहीं है, सही है भाई साहब। फिर 36 18, फिर 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 यहाँ पे होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब है कि सर 6 से इसमें भी गुणा किया है, 18 छक्के कितना होता है, 108 होता है। बस काम खत्म। उसी तरह से 6 है तो 6 में 6 का गुणा कर दिया है, 6 बार दोनों को गुणा करके 6 से गुणा किया है। तो वैसे ही चेक कर लीजिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो मेरे भाई 4 दूना के 8 और 8 में 6 को गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 48 है, नहीं है। नीचे वाला देखिए, इसका नीचे वाला दिया है 4 दूना के 8, 8 से 48, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी ये दोनों भी नहीं होंगे, करके देख लीजिए। 5 25 25, 25 छक्के 150 होता है ना, कि 125 होता है, बताइए। 25 चौके 100, 25 छक्के 150 होता है भाई साहब, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, काटने वाला है। तो काटने वाला है तो बहुत आसान है भाई साहब। देखिए ये वाला है, इधर की तरफ जब मोड़ा है इधर की तरफ, तो ये खुलकर इधर ही आएगा, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर बनाने आता है तो आप इजी तरीके से इसका हल कर सकते हैं, ठीक है, इजी तरीके से। यानी कि जो यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब, दूर है तो ये दूर ही रहेगा, ठीक है, यही फिगर दूर रहेगा। तो ये फिगर लगभग देखा जाए तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं हो सकता आपका, ठीक है, यहाँ पे है तो ये नहीं हो सकता आपका, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो ये फिगर, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है ना दूर है, तो ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, और उसके बाद से ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये त्रिभुज ऐसे होना चाहिए। तो ये त्रिभुज इधर देखिए तो इधर में इसमें नहीं है, एक तो ऑप्शन खत्म हो गया आपका, ठीक है, एक ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये वाला भाग जो है यहाँ पे आएगा, तो देखिए इसमें भी दोनों में दिख रहा है। तो जब इसको उल्टा करेंगे, अब नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ेंगे ना, तो जल प्रतिबिंब बनेगा, ऊपर वाला नीचे। तो देखिए ऊपर वाला क्या हो गया, देखिए ऊपर वाला यहाँ पे नीचे है, बिल्कुल सर। इधर वो ऊपर वाला भी क्या है, नीचे है। इधर ऊपर वाला ऊपर ही हो गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर वाला नीचे है, बिल्कुल है। और देखिए नीचे वाला सेम हो गया, सेम हो गया, नहीं सेम नहीं होगा बल्कि पलटेगा भाई साहब, पलटू महाराज होंगे, पलटेगा। तो पलटेगा तो ये भी नहीं हो सकता आपका, तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। देखिए ये वाला पलटा है यहाँ पे, और ये वाला भी पलटा है, बिल्कुल सर पलटा है। ये वाला भी पलटा है और ये वाला भी पलटा है, बस यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा, बहुत ध्यान से देखकर, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें कितने खाने हैं, आप कहेंगे सर 2 2 4 2 6 1 7 है, यहाँ पे 7 लिखिए, यहाँ पे 4 4 8 3 11, यहाँ पे 11 है, ठीक है। यहाँ पे कितने, 4 4 8 4 12 2 14 है, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे 4 11 हो गया, 11 3 कितना हो गया, 14, 4 4 8 4 12 2 14। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 4 4 8 4 12 4 16 1 17, यानी कि 14 3 कितना हो गया, 17। तो 7 4 11, 11 3 14, 14 3 17, ठीक है, 14 3 17, यही ना चल रहा है भाई साहब। 7 हो गया, 4 4 8 3 11, 2 2 4 2 6 1 7, 7 4 11, यहाँ पे 4 जोड़ा है, ठीक है, 11, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है, 3 14 3 17। तो अगला वाला में कितना आना चाहिए, 17 है ना, तो अगला वाला में कितना आना चाहिए, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए बताइए, कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे तो होना चाहिए आपका 17 3 20 होना चाहिए, ठीक है। 20 किस में है, 4 4 8 4 12 4 16 3 19 है,
ये तो हो नहीं सकता, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस करीब में आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 7 में 4 जोड़ा है 11, फिर 3-3 जोड़ता गया है, तो 3-3 जोड़ता गया तो हालांकि यहाँ पे 20 होना चाहिए, पर ये दिया कितना है, यहाँ पे 19 दिया है। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 और 3 कितना हो गया 19, और ऐसे भी विकल्प आपका बी होगा। हालांकि यहाँ पे देना चाहिए कितना है, इसको 20 देना चाहिए था, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है भाई साहब, मिस्टेक है। बाकी और कोई लॉजिक आप लगा सकते हैं तो लगा के बताइए, और कोई लॉजिक लगाना चाहे तो बता सकते हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए और कोई लॉजिक लगाएगा तो बताइएगा जरूर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, ये रहा। तो देखिए जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पर, तो 7 जी के बाद से एम आया है, 7 6 13, 13 6 19, 6 जोड़ा है, तो 19 6 25, 25 पे क्या आएगा, आप कहेंगे सर 25 पे वाई आएगा, यानी कि प्लस का 6 चल रहा था। अब ए यू ओ चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे ओ से हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में खाली है, इधर से देखेंगे तो सही रहेगा, ए के बाद से देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो ओ आता है 15, 15 6 कितना होता है 21, इसमें भी 6 जोड़ा है, तो ई आता है 3 पर, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 9, 9 पर क्या आता है, आई आता है, यानी कि वाई आई क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में, सीधा 6 जोड़ा है, एक बार उल्टा 6 जोड़ा है, बस यही चल रहा है, ठीक। अगला है कि 5 व्यक्ति इतना वृत्ताकार मेज के चतुर्थ मेज के केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं, केवल एक व्यक्ति O4 O5 के बीच दक्षिणावर्त दिशा में है। चलिए देखते हैं भाई, केंद्र के विपरीत यानी कि ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गए, और एक ये होगा 5। ये बोल रहा है कि O4 जो है O5 के दक्षिण दिशा में, तो O5 को यहाँ पे कहीं पर भी रखिए जहाँ मर्जी, O5 को यहाँ पर रख रहे हैं तो इसका दक्षिण में 4 है, यानी कि एक स्थान छोड़कर 0 यहाँ पे 4 है दक्षिण में, ठीक है, दिशा में है। केवल एक व्यक्ति जो है O3 O4 के बीच में दक्षिणावर्त दिशा में बैठा है, O3 जो है O4 के बीच में, यहाँ तक छोड़िए, अभी ये लाइन क्लियर नहीं है, ठीक है। 01 जो है 03 के सन्निकट बाई और बैठा है, लेकिन ये बोल तो रहा है ना कि केवल जो है एक व्यक्ति O3 और O4 के बीच में दक्षिणावर्त दिशा में बैठा है, यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति होगा तो O3 कहाँ आ जाएगा, O3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। O4 O3 के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, पता नहीं है। O3 1 के बाई ओर है, 03 के बाई ओर, तो 03 के बाई ओर घड़ी के विपरीत दिशा में आ जाएगा और 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कौन सा, आपका बचा 02, तो 02 यहाँ पे हो जाएगा। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि O2 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो O2 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, देखिए ये पहला स्थान हो गया, दूसरा हो गया, ये हो गया तीसरा, तो तीसरा पे कौन बैठा है, 01 बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाएं का मतलब विपरीत दिशा भाई साहब, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है कि अजय प्रीति राकेश महक सलोनी और योगेश एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, सलोनी और योगेश के मध्य में बैठे हैं। चलो सलोनी है और योगेश है, दो दो अक्षर ले रहे हैं, ठीक है। सलोनी योगेश ये दोनों मध्य में बैठे हैं, तो दोनों मध्य में बैठे हैं तो इसका मतलब 2 लोग इधर होंगे और 2 लोग इधर होंगे, होंगे ना मेरे भाई, बिल्कुल। अजय और प्रीति छोर पर बैठे हैं, अगर मान के चले अजय को यहाँ पे बैठा दे और प्रीति को यहाँ पे बैठा दे, अजय को यहाँ पे और प्रीति को यहाँ पे, ठीक है, अजय को यहाँ पे प्रीति को यहाँ पे बैठा दे। छोर पर बैठे हैं बैठे हैं राकेश अजय के ठीक बाएं बैठा है, राकेश जो है ना अजय के ठीक बाएं, तो अजय के ठीक बाएं इधर ही होगा, तो राकेश कौन है भाई साहब, राकेश है, तो राकेश यहाँ पे हो जाएगा। राकेश जो है अजय के ठीक बाएं और बैठा है तो इधर ही होगा, तो यानी प्रीति यहीं पे होगी। अब तो कंफर्म हो गया ना, दोनों छोर पर है तो कंफर्म भी हो गया, क्योंकि अजय यहाँ पे बैठेगा तो बाएं नहीं, इसका दाएं इधर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि प्रीति के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो प्रीति के ठीक दाएं किसके बारे में नहीं कहा गया, तो प्रीति के ठीक दाएं किसके बारे में नहीं कहा गया है, तो महक के बारे में नहीं कहा है, इसका मतलब कि महक कहाँ बैठी होगी, महक आपके यहाँ बैठी होगी, ठीक है, क्योंकि 2 लोग तो इधर बैठ ही गए भाई साहब, और ये बीच में किधर हैं इनके भी स्थान का क्रम निर्धारित नहीं है, लेकिन हाँ ये तो निर्धारित है कि ये दोनों बीच में होंगे, तो यहाँ पे एक बची है जो वही बैठेगी, और कौन है, तो वो है आपकी महक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपका। अगला देखिए, एक निश्चित कुछ भाषा में सीट को 2 लिखा जाता है,
चार्ज को 4 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ऑनलाइन को कैसे लिखा जाएगा। बहुत लोग सोचते होंगे ना कि ये जो है 4 है सर, 4 है तो 4 में से 2 को घटा दिया है, 4 है, इस 4 में से 2 को घटाया है तो 2 आया है। और इसमें सोचेंगे कि 6 है तो सर इसमें भी 6 में से 2 घटाया है तो 4 आया है। अब इसमें सोचेंगे सर इसमें भी 6 है तो इसमें भी 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। तो लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ, लॉजिक बहुत आसानी से पकड़ेंगे। देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है भाई साहब कि कितने व्यंजन है, 4 व्यंजन है, उसमें स्वरों को घटा दिया है। कितने सॉरी व्यंजनों को नहीं बल्कि पूरा संख्या को गिनना है, ठीक है ना। तो इसमें 6 है और कितने स्वर हैं उसको घटाया है, ऐसा किया है। तो 2 स्वर है तो 2 घटाया तो 4 आ गया आपका। इसमें कितने स्वर हैं तो 6 है सर, पूरा मिलाकर 6 आपके लेटर हैं। उस लेटर में कितनी स्वर हैं तो 3 है, ओ है, आई है, ई है, 3 स्वर हो गए ना। तो 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। बाकी और कोई लॉजिक आपको लगता है तो बताइए हमको। ठीक, ये वाला तो बहुत आसान है भाई साहब, कर लेंगे इसको हल। कैसे करें कि निश्चित कुछ भाषा में पिंच ऑफ साल्ट ग्रे, ठीक है, पिंच ऑफ साल्ट ग्रे, यहाँ पे लिख रहा है पिंच ऑफ साल्ट ए से, ठीक है, और उसके बाद से जी आर, ग्रे को क्या लिख रहा है तो भाई साहब ये लिख रहा है क्या ए बी, ठीक है, ये लिख रहा है ए बी टी आर, इस तरह से लिखने पर थोड़ा आसानी से आएगा, ठीक है। उसके बाद से एच और क्या है के पी है, ठीक है, ये लिख रहा है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो जो है, ठीक है, ग्रे कलर इज ब्लैक, क्या लिखा है अगला, ग्रे कलर इज ब्लैक। चलिए तो यहाँ पे लिखा है ग्रे कलर, ठीक है, इज, उसके बाद से ब्लैक, और इसको क्या बोला है, ग्रे कलर इज ब्लैक, हच दिया है इसमें, ठीक है, क्या दिया है भाई साहब, इसमें हच दिया है, ठीक है, और उसके बाद से क्या दिया है जे एम बी के इफ, बी के और आई एफ दिया है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखिए भाई, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कॉमन, देखिए यहाँ पे जी आर है, ग्रे है, और यहाँ पर भी क्या है ग्रे है, दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे हच, ग्रे के सामने वाला हच, ग्रे के सामने वाला हच क्या हो जाएगा, ग्रे का कोड हो जाएगा। तो ग्रे आप को किससे लिखेंगे, तो ग्रे का कोड तो हमको मिल गया भाई कि ग्रे का कोड हच होगा, तो हच होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ग्रे आप को किस रूप में लिखा जाएगा, तो ग्रे का तो कोड हम ढूंढ लिया भाई साहब, ठीक है, गड़बड़ कर रहा है, हच तो होना चाहिए लेकिन हच को सभी उधर दे दिया है, ठीक है। तो चलिए ये तो दोनों खत्म हो गए भाई साहब, ये तो होगा नहीं, हच वाला ही होगा कंफर्म है, बिल्कुल सर, हच तो होगा। अब हमने पहले, अगर हम पहला ले रहे हैं और उसके बाद से तीसरा ले रहे हैं, ठीक है, पहला और तीसरा, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा सर ऑफ, क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी ऑफ है और यहाँ पर भी क्या है ऑफ है, और इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या है इसके बाद वाला में, तो यहाँ पे ये है और इसका देखा जाए तो ये वाला है, तो इसका कोड क्या दिख रहा है सर, इसमें दोनों में ए बी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी क्या है ए बी है, इसका मतलब हैच ए बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये वाला क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इजी तरीके से पहचान सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 15 क्वेश्चन, जैसे 25 से 125 कैसे आया है, तो बहुत लोग सोचेंगे सर 5 का सीधा गुणा है, थोड़ा तेज तरार होते हैं तो वो सोचते हैं ना कि 5 का स्क्वायर करके और 5 का क्यूब किया है ना, ये सब नहीं चल रहा है, फिर आगे जाके फंस जाएंगे, भाई 5 का गुणा है, और तो यहाँ पर भी कितने का गुणा होगा 5 का गुणा होगा, तो 5 7 35 और 1 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल सर। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको हल कराया था भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन कराया था हल कि ये वाला सीधा इस लकीर को ऐसे खींचिए, क्योंकि जैसा इधर बना है ना वैसा उधर बन जाए, और एक लकीर इधर से खींच दीजिए, काम खत्म, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, कुछ ऐसे करके होगा। तो देख लीजिए किस विकल्प में है, ये विकल्प नंबर दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो बी इसका क्या होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई भाई साहब, बताइए। बिल्कुल सर समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसमें बोल रहा है कि 6 दोस्त हैं, ठीक है, इतना
अलग अलग है। केशव ऊंचाई में केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। केशव जो है, ठीक है, यहाँ पे केशव केशव जो है अन्य 3 दोस्तों से लंबाई में लंबा है, ठीक है, 3 दोस्तों से। केशव ऊंचाई में केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। किशोर केवल कमल से लंबा है, इसके बारे में छोड़िए, किशोर केवल कमल से लंबा है, इसको भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ बात नहीं हुई है। किशन केवल कुशल से ही छोटा है। किशन जो है केवल किससे छोटा है? कुशल से छोटा है। इसका मतलब कि किशन जो होगा केवल कुशल से ही छोटा होगा, तो कुशल क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। केवल कुशल से ही छोटा है, बाकी सभी से किशन तो बड़ा ही होगा ना, तो यानी इसके ऊपर कौन आ जाएगा? आप कहेंगे सर इसके ऊपर किशन आ जाएगा। कौन आएगा? किशन आ जाएगा। और ये केवल किससे छोटा है? तो ये बोल रहा है केवल जो है यह कुशल से छोटा है, तो कुशल इसके ठीक ऊपर आ जाएगा। कुशल इसके क्या हो जाएगा? ठीक ऊपर आ जाएगा। बाकी सभी से तो किशन बड़ा ही है। बिल्कुल सर। अब फिर बोल रहा है कि जो है, फिर बोल रहा है कि केशव ऊंचाई में केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। किशोर केवल कमल से लंबा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि किशोर जो है केवल कमल से लंबा है, यानी कि कमल नीचे होगा और किशोर क्या होगा? इसके ऊपर होगा। तो ये किशोर हो गया। किशोर केवल कमल से लंबा है, बाकी मतलब और सबसे छोटा ही होगा। बिल्कुल। बचा क्या? आपका बचा कानन बचा। तो भैया यहाँ पे जो होगा वो कौन होगा? कानन होगा। काम खत्म। यही डायग्राम आपको बनाना था। पूछा क्या है? पूछा है कि ऊंचाई में तीसरा सबसे छोटा, तो ये हो गया पहला सबसे छोटा, ये हो गया दूसरा सबसे छोटा, और कानन हो गया तीसरा सबसे छोटा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ज़्यादातर यही होता है भाई, जो नहीं दिया रहता है उसी के बारे में पूछता है, और वही आपका ज़्यादातर देखा जाए तो 80% में वही आपका आंसर होता है जो छोटा होता है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, जैसे वाहन का संबंध कार से है, ठीक है, भोजन का संबंध पिज्जा से। पिज्जा जानते हैं एक प्रकार का भोजन ही भाई साहब। तो कराकरी कराकरी का मतलब होता है जो बिस्कुट होता है ना भाई साहब, उसको। इस बिस्कुट को किस में रखा जाता है? ये बिस्कुट किस में रखा जाता है? प्लेट में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कराकरी का जो संबंध होगा वो प्लेट से होगा, प्लेट में ही रखा जाता है। बाकी ये वाला आप खुद से आंसर दीजिए मेरे भाई, आपको मैंने ये बता चुका है, ठीक है भाई बता चुके हैं ना इसको। आप इसका आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि आपको इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा आपका 5, निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, और ये प्रश्न बता दीजिए। ये तो सीधा सीधा है भाई साहब। देखिए, करें कुछ मटर अनानास है। चलिए, कुछ मटर है, वो क्या है? अनानास है। एन लिख देते हैं, अनानास। कोई भी अनानास ब्रोकली नहीं है, यानी कोई भी अनानास जो है वो ब्रोकली नहीं है, यानी कि बीआर नहीं है, ब्रोकली नहीं है, ठीक है। उसके बाद से सभी ब्रोकली आलू हैं। सभी ब्रोकली जो है वो क्या है? आपके आलू है, आलू है, ए लिख दिया। पूछ रहा है कि कुछ मटर के आलू होने की, देखिए संभावनाएं लगभग ज़्यादातर सही होती है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा, संभावनाएं लगभग सभी सही होती हैं। अब देखिए हमें बोला है कि जो है कुछ मटर के आलू होने की संभावना है, तो कुछ मटर के आलू होने की संभावना है, हो सकती है। उसके बाद से सभी अनानास के आलू होने की संभावना, सभी अनानास के आलू, इन दोनों के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो संभावनाएं सही होती हैं। जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है उनके बारे में संभावनाएं हमेशा सही होती हैं, इसलिए दोनों सही होगा। बोले तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो मेरे भाई 20 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए भाई आप, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक ले जय भारत।